आज आई नॉट टेक, जो मैंने कल पूछ रहा था वो नहीं करूँगा क्योंकि फिर वहीं पे चले जाएँगे। इससे अच्छा मैं एक और बात करना चाहता था कि इंग्लिश हमारा सेशन जो चल रहा है वहाँ पे हम लोगों ने फीलिंग के बारे में, वेदना के बारे में लिया है और उसमें हमने गोयनका जी का जो संवेदना होती है उसका हमने थोड़ा वहाँ पे शुरुआत किया है, मतलब समझने के लिए। और पाली का वर्ड तो नहीं है संवेदना के लिए, संवेदना हिंदी का वर्ड है, संस्कृत में है, पर पाली में तो वैसा संवेदना करके होता नहीं, इसमें सिर्फ वेदना होता है। तो मुझे लगा थोड़ा हमें समझना चाहिए कि ये वेदना क्या है और ये संवेदना क्या है, और हम अनुभव जो कहते हैं, एक्सपीरियंस, वो क्या होता है। बिफोर हम रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान तक जाने से पहले ये पहला समझना हमारे लिए अच्छा रहेगा। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर क्वेश्चन एंड आंसर का करेंगे। तो जितने लोगों ने भी कोर्स किया है तो उनको ये वर्ड तो पता रहेगा, संवेदना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपने बॉडी में, ठीक है ना, ये जो काय जो कहते हैं उसमें जो कुछ भी हो रहा है वो संवेदना है। इसका मतलब ये नहीं कि आंख में संवेदना नहीं है, कान में संवेदना नहीं है, ऐसा नहीं है, है। पर काय का संवेदना जो आसानी से हमें समझ में आती है। तो इसका मतलब क्या है? जैसे खुजली होती है तो इस संवेदना कह सकते हैं। गर्मी लग रही है, संवेदना होती है। ठंडी लग रही है, संवेदना कह सकते हैं। ये वेदना में नहीं आती है, जैसे बुद्ध बताते हैं। तो जितने भी हमने शिविर किया है गोयनका जी के कोर्स में, हमें ये लगता है कि संवेदना और वेदना दोनों एक बराबर है, पर ऐसा नहीं है। और गोयनका जी भी कहते हैं कि संवेदना है, वेदना है। हम संवेदना के बारे में बात करते हैं, वेदना ऐसी होती है, और वो भी एक्सप्लेन भी करते हैं। किसी ने मुझे वो पूरा गोयनका जी का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भेजा है, उसमें उन्होंने जिक्र भी किया है संवेदना, वेदना, ये वगैरह। तो वहाँ जाने से पहले हम अपने आप समझ ले कि क्या होता है। जैसे मैंने ध्यान के लिए बैठा तो अभी पैर में दर्द आ रहा है, वो संवेदना है। सिर्फ पैर में दर्द जो हो रहा है या बहुत ही हल्का सा महसूस हो रहा है, वो संवेदना है। तो काय में जो कुछ भी होता है संवेदना होता है, ठीक है। तो बुद्ध क्या कहते हैं? जैसे हमने उस दिन, मैंने एक सूत्र का जिक्र भी किया था, अगर आप भूल गए तो चलेगा। तो बुद्ध क्या कहते हैं? दो वेदना है, एक काय का वेदना है, एक चेतसिका का वेदना है। चेतसिक का मतलब चित्त या मन या विज्ञान, कौन सा भी हम नामकरण दे सकते हैं। तो अभी मुझे कुछ लग रहा है, ये जो लग रहा है वो चेतसिक है। जो महसूस हो रहा है काय में, कंफर्ट हो सकता है, डिस्कंफर्ट हो सकती है। एक मच्छर ने काटा है तो उतना कंफर्टेबल नहीं होती है, अच्छा नहीं लग रहा है। वो मच्छर काटने के बाद मैं उसका दुखित हो सकता हूं मन में, वो दो मनस्य होता है पाली में। संस्कृत में इसका दौर मनस्य होता है। हिंदी में कहेंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, ऐसा कह सकते हैं। ये मन का हो गया। और जो काय का स्पेसिफिक है, मतलब जो संवेदना होती है, जैसे सर दर्द है, आप कहीं पर भी ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, पर आप
पता कर सकते हो कि मेरा ये यहाँ पे सर दर्द है, नहीं यहाँ पे सर दर्द है, या यहाँ पे भारीपन लग रहा है, तो वो संवेदना है जो गोयनका जी बात करते हैं। ये जो है उत्पाद, तिथि, भंग, ये 3 स्टेट में जाता है। तो अगर हमें सही तरह से गोयनका जी का टेक्निक फॉलो करना है तो हमें ये उत्पाद कैसे हो रहा है उसको देखना है। स्थिति मतलब रह जाता है, थोड़ी देर रहता है वो, ऐसा नहीं कि चला जाएगा। फिर भंग मतलब जो आया है वो चला गया। जैसे माइग्रेन जो कहते हैं, जो गोयनका जी को था, बहुत साल वो तड़पे, फिर विपश्यना मिलने के बाद वो सही हो गए, क्योंकि वो फिजिकल डिस्कम्फर्ट जो था वो चला गया। जैसे पेट का दर्द है, पीठ का दर्द है, जैसे लड़की 12 या 11 या 10 साल या 14-15 साल से जब भी उसको पहला पीरियड्स आता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, उससे पहले उसको दर्द आती है, वो संवेदना है। सिंपल चीज है, वो वेदना नहीं है, वो संवेदना है। इसके बाद में हम क्या करेंगे वो वेदना होती है। मतलब अगर मैं उसके ऊपर नजरअंदाज करूं तो अदुख का सुख वेदना हो जाती है, क्योंकि मैंने उसको जिक्र नहीं कर रहा हूं। पेन तो हो रहा है पर मैं उसको टॉलरेट भी कर सकता हूं, या मैं उसको ऐसे छोड़ भी सकता हूं, चलो ठीक है कुछ नहीं होगा। तो कोई कोई लड़की क्या करती है कि जो पीठ का पेन है या पेट में जो दर्द है वो उस वजह से मूड स्विंग होती रहती है, पर वो उसके ऊपर ज्यादा जोर नहीं डालती। तो क्या होता है, आराम से रहेगी। वैसे ही किसी ने गिरा है और हाथ में दर्द हो रहा है, फिर वो उसके बारे में जिक्र भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, उसी के ऊपर सोचता रहेगा, तो दुख वेदना आती है मन का। अगर वो कुछ भी नहीं करता है तो उपेक्षा आ जाती है। वैसे ही अगर वो नहा रहा है तो गर्म पानी यहाँ से पूरा जा रहा है, तो ये मसल्स जो है रिलैक्स हो रहे हैं, सुख आती है। तो ये कायिक सुख है, इसको भी संवेदना में ही जोड़ सकते हैं। तो मेजॉरिटी जो काय से जुड़ा है वो हम कह सकते हैं संवेदना है। वैसे ही आंख का, जैसे मेरा चश्मा है, मतलब अभी मैं देख सकता हूं पर उतना क्लैरिटी नहीं है, तो ये संवेदना है। कान में ज्यादा सुन नहीं पा रहा हूं, वो भी एक संवेदना है। नाक स्मेल नहीं ले रहा है, वो भी संवेदना है। टेस्ट मतलब जो पदार्थ मैंने मुंह में डाला है, सही तरह से जानकारी भी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, वो एक संवेदना देती है। जलन का जो हो रहा है वो संवेदना है। और मीठा जो दे रहा है वो भी एक संवेदना है। तो फिजिकली जो कुछ भी होता है वो संवेदना है, इसीलिए उसको कहते हैं काय, क्योंकि वो काय से जुड़ा है। कोई क्वेश्चन है? समझ में आया? जिस चीज को संवेदना कहते हैं वो ये होता है। पर धम्म में अगर हम बुद्ध की बात करें तो वैसे संवेदना करके कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो हम ये सोच सकते हैं कि गोयनका जी ने क्यों किया। इसलिए किया कि इतना धम्म किसी को समझ में भी नहीं आएगा, उतना चाहिए भी नहीं है। अगर बहुत सारे लोगों को बिठा के ध्यान करवाना है तो कैसे करें। तो जो उन्होंने जो करवाया है, सही किया है कि सारा संवेदना में करो,
और सारा संखार बना दो। काय से जो कुछ भी उत्पन्न होती है संखार का ही कह दो, क्योंकि उसके जो चिंतन मनन जो है वो बंद हो जाएगा। नहीं तो वो पूछता रहेगा ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, काम तो करेगा नहीं, सिर्फ पूछता रहेगा। इससे अच्छा को लगा दो। तो मुझे लगता है कि हर किसी को 1 या 2 शिविर गोयंका जी का करना चाहिए, एज एन एक्सपीरियंस, अनुभव लेने के लिए, धम्म के लिए नहीं। मतलब वो जो होता है वहां पे, उसको करने के लिए हमें तो एक ना 2 शिविर करना चाहिए, ज्यादा नहीं। 1 या 2 शिविर करेंगे तो बहुत हो गया। एक करेंगे तो ठीक है ना, ये भी नहीं कि हमें बहुत करना पड़ेगा, वो भी एक एडिक्शन हो जाएगा, वही काफी है। फिर धम्म में आना है। तो ये डिफरेंस है वेदना और संवेदना में। तो वेदना क्या होती है फिर? वेदना ये होती है सिर्फ सुख दुख और अदुख का सुख, इतना ही वेदना है, और कुछ वेदना नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि खुजली का वेदना हो रहा है, या पेट दर्द का वेदना हो रहा है, भूख का वेदना हो रहा है, ऐसा नहीं कह सकते। भूख का संवेदना हो रहा है कह सकते हैं, प्यास का संवेदना हो रहा है कह सकते हैं, कोई भूख का वेदना नहीं कह सकते। दुख का वेदना हो रहा है कह सकते हैं, जब भी भूख लगती है तो दुख होता है, क्योंकि वो इनटॉलरेबल है। और एक और चीज है जो फिजिकल है, हम उसको अनिच्छ 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 कह के तो वो नहीं जाने वाला। इसका प्रमाण क्या है? आपको भूख लगी है, मत खाओ, अनिच्छ 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 कहते रहो, नहीं जाएगा और बढ़ेगा, बढ़ता ही जाएगा। पर वो क्या करेगा, वो जो फैट नहीं खाता है, पहले वो देखता है कि क्या खाना है, तो जो लीवर में जो फैट है वो खा लेता है, अच्छी बात है। तो समझो मुझे अभी आजकल बहुत साल से इंटरमिटेंट फास्टिंग करके चल रहा है। इसका मतलब ये है कि आप मत खाओ, सिर्फ पानी पीते रहो। जब भी भूख लगता है पानी पी लो, फिर भूख लगता है फिर पानी पी लो। तो अभी वो ब्रेन का जो संबंध है, वो अभी सिग्नल भेजता है कि हाँ, यहाँ पे तो तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, तो अभी जो रिजर्व स्टॉक है उससे ले लो। तो वो क्या करता है, वो पूरा वहां से खाली करना शुरू करता है, इसलिए व्यक्ति पतला होता जाता है। उसको अच्छा भी लगता है। अभी देखिए वेदना आ गई मन की, तो कोई पूछता है अरे इतना पतले हो गए, हाँ ये आई एम ऑन फास्टिंग, खुशी से कहता है। अभी क्या होता है, ऐसे ही वो करता बैठा, बहुत महीने के बाद मसल का जो फैट है वो खाना शुरू करता है। अभी यहां से डेंजर शुरू हो गया। जब भी वो मसल खा जाता है तो सिर्फ हड्डी रह गया। मतलब हड्डी के नीचे जो नर्वस सेंटर है, नर्व्स है, अभी वो दर्द देने शुरू करेंगे। तो अभी क्या होता है, वो अनिच्छ 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 कहने से वो दर्द तो खाली नहीं होती है, बढ़ती है। तो अगर उसका मरण का समय आ गया तो इतना दर्द होके वो निकल जाएगा, जैसे सारिपुत्र के साथ हुआ या मोगलान के साथ हुआ, अनाथ पिंडिक के साथ हुआ। वो वेदना है नहीं, वो संवेदना है।
अनाथपिंडिक को पूछते हैं, ये आनंद और सारिपुत्र दोनों जाते हैं भेंट करने के लिए और पूछते हैं कि कैसा 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 लग रहा है, कम हो रहा है? वो कहते हैं कि नहीं, बढ़ रहा है। ऐसा लग रहा है कोई चूरी या चाकू डाल रहा है, इतना दर्द हो रहा है। तो ये भी प्रश्न आता है फिर, गोयंका जी ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि आप उतना तो नहीं बैठ रहे हो, उतना कर भी नहीं रहे हो। एक्सट्रीम पे जब भी करेंगे, जैसे बुद्ध ने किया था, अत्त कील मतानुयोग जब भी करेंगे तभी आपको समझ में आती है तो क्या होता है। अब तक उतना आपको समझ में नहीं आने वाला। तो ये संवेदना है, और वेदना 3 प्रकार है, सुख दुख अदुख का सुख, ये 3 वेदना है। तो जब भी हम रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान बात करते हैं, जैसे मैंने एक रूप को देखा, तभी मन में विज्ञान जागने, मन या विज्ञान चित्त, ये 3 वर्ड जो हम यूज करते हैं, उसमें वेदना जाग रही है। जैसे अभी मधुकर जी बैठे हैं, उनके पसीना, हाँ, तो और उनकी पत्नी बैठी है, तो तीनों यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है। अभी इनको देख के मुझे क्या होता है, वो संवेदना नहीं है, वो वेदना है। तो क्या लग रहा है, इन तीनों को देखता हूं तो कुछ नहीं लग रहा है, समझो। तो ना दुख आ रही है ना सुख आ रही है। अभी अभी आए हैं, तो थोड़ी देर के बाद, एक दिन के बाद पता चलता है। तो वो शायद सुख में बदलाव हो सकती है या दुख में बदलाव हो सकती है। उनका 2 बड़ा बड़ा बैग है यहाँ पे, या एक बड़ा बैग है, तो मैं सोच रहा हूँ इनके बैग में क्या क्या होगा मेरे लिए। तो दुख वेदना चल रही है, क्योंकि उतावलापन शुरू हो गया। बॉडी में कुछ नहीं हो रहा है, पर मैं बार बार वो बैग देख रहा हूँ, उसमें क्या होगा। तो मधुकर जी देख रहे हैं, ये क्या मेरा बैग देख रहे हैं, तो ठीक है, उनको पत्नी को कहते हैं थोड़ा खोल के दिखाई दो, अभी वो इतना देख रहे हैं। तो कुछ नहीं दिया। अभी मैं इनके चेहरा देखता हूँ, वो सोचेंगे इनको क्या देना है, ये पहले से इतना वीडियो में कह चुके हैं कि मुझे कुछ नहीं देना है। सच में हम कुछ नहीं लेके आए, तो मैं अभी भी क्या कह सकता हूं उनको? तो मैं कहूंगा यूपीआई पेमेंट कर लो फिर। वो कहेंगे क्यों करना है? अभी क्या हो गया, मन का है, ये फिजिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। तो रूप देखने के बाद वेदना छा रही है, ठीक है ना। तो इन तीनों को मैं देख रहा हूं, तो मुझे एक ख्याल है, मेरे मन में एक चल रही है कि ये कुछ लेके आए होंगे, इतने दूर से तो आए हैं, शायद कुछ लेके आए होंगे, एटलीस्ट एक स्वीट बॉक्स तो लेके आए होंगे। कुछ भी नहीं है तो वो कहेंगे दिविलास जी मैं आपको बीमार नहीं देख सकता, इसीलिए हम स्वीट भी नहीं लेके आए। वो डॉक्टर भी है, वो एमबीबीएस डॉक्टर है, एमडी किया है, और उदयपुर में वो सिखाते भी हैं। तो स्वाभाविक है वो स्वीट बॉक्स नहीं लेना, लेके आना चाहिए। अपना सेहत भी मेंटेन कर रहे हैं, और मेरा सेहत भी अच्छा रखने के लिए उन्होंने सोचा कि स्वीट बॉक्स हम लेके नहीं आएंगे, ठीक नहीं है। वो इतना शक्कर वगैरह, फिर इनको डायबिटीज आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो अच्छी बात समझ के इन्होंने कुछ भी नहीं लेके आए। कुछ लेके आए नहीं ना। तो डोंट टेक इट सीरियसली, मैं कह रहा हूं कि कैसा वर्क होता है। तो अभी मेरा वेदना संज्ञा दोनों साथ में चल रहा है।
आज अमर जी नहीं आए हैं तो अमर जी कह रहे थे मैं आपके लिए अमेरिका से ये लेके आऊंगा, वो लेके आऊंगा। अभी ट्रम्प तो मुझे मना कर दिया है कि मत आओ, तो वहां से तो आ सकते हैं। समझो, मेरे पास वीसा तो है, जा सकता हूँ, चाहे वो कुछ भी कर ले। ठीक है। तो अभी वो कुछ लेके आएंगे, तो क्या लेके आएंगे, ये चक्कर आती है। तो अगर समझिए मेरे पास सब कुछ है, जो कुछ भी चाहिए मेरे पास है, अभी क्या करें। तो रूप में कुछ है ही नहीं। तभी जैसे सारिपुत को हुआ, मतलब उपतिस्स को हुआ, वही होता है सबको। कि अगर हमारे पास सारा रूप आ गया, तो क्या होता है, खालीपन आ जाता। इसलिए हम ढूंढते रहते हैं, कुछ कुछ चीज को ढूंढते रहते हैं। तो एक चीज हम बहुत ढूंढते हैं, उसका नाम है प्यार। और वही एक चीज मिलता नहीं है। जिसने भी प्यार को ढूंढा है, नहीं मिला है, और वो मिलेगा भी नहीं, क्योंकि वो मेंटली क्रिएटेड है। सच में तो कहीं पर भी प्यार नहीं है। तो मैंने किससे प्यार किया, वो एक मूवी भी था, मैंने प्यार किया। किससे? वस्तु से। वस्तु मिलने के बाद क्या करूं? मेंटेन करना पड़ेगा। तो दुख आ गया। तो अभी मैं क्या करूंगा, एक स्त्री ऐसी जा रही है, तो मैं कैसे जाएगा, क्योंकि वो जो सुख जो मिला था, प्यार, वो उस व्यक्ति में है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो क्रिएटेड है, इसीलिए संखार है। तो प्यार जो चीज है, वो सच में संखार है। इसीलिए तृष्णा जागती है, क्योंकि हम उसको ढूंढ रहे हैं जो है ही नहीं है। व्यक्ति तो है, एब्सोल्युटली फाइन, पर हम प्यार कहाँ ढूंढेंगे इसको? तो नहीं मिलने वाला। अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति बैठा है जिसको लगता है प्यार मिल गया है, तो थोड़ा मुझसे बात करे। अभी मैं अपना बात बंद करता हूँ। ने प्यार किया है, सोच पूछ लेते हैं कि कैसा रहा प्यार। मधुकर जी यहाँ बैठे हैं, तो इनका तो बहुत साल हो गया शादी होते हुए। तो पूछ लेते हैं, कुछ प्यार व्यार मिला था? हाँ, सिर्फ कन्वीनियंस है, सच में नहीं होता है। जो हम सपना बनाते हैं, मैं सिर्फ मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ। जो काम के लिए जाते हैं, वो भी है। स्कूल के लिए जाते हैं, वही है। कॉलेज के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, या कुछ भी करते होंगे, हम उसके ऊपर प्यार है इसीलिए कर रहे हैं। जिस चीज से प्यार होता है, उसको पाना ही हमारा धर्म है। जैसे मुझे ये मोबाइल अच्छा लगा, प्यार हो गया इससे, अभी मैं रह नहीं पाऊंगा। तो किसी तरह मुझे वो चाहिए, क्योंकि अभी मेरा मन वहां लग गया है, अटैच हो गया, प्यार हो गया, इससे प्यार हो गया। किसी किसी को देखिए, अभी क्या होता है कि क्रिकेट में प्यार है,
हर मैच देखना चाहता है, वो वही करता रहते हैं। वो बैट लेता है, एक बॉल लेता है, वो थोड़ा ये इंडिया हो सकती है, कोई और कंट्री हो सकती है, वगैरह वगैरह। उसमें कुछ भी नहीं है, वो लोग पैसे बना रहे हैं। अभी हाल ही में बेंगलुरु में करीबन 13 लोग मर गए स्टैम्पीड में। वो विराट कोहली को देखने के लिए आए थे। विराट कोहली थोड़ी इनको देखने के लिए आ रहा है। और वो स्टेडियम का साइज है 65,000। यहाँ वहां पे भीड़ इकट्ठा हुए थे 3 लाख। तो क्या संभालेंगे। और बहुत घंटों के बाद विराट कोहली तो नहीं आया, वो तो लंदन भाग गया अनुष्का शर्मा से साथ में। तो ये जो मिले मरे, वो देखने वाला भी नहीं है। अभी गवर्नमेंट को किसी ने पीआईएल डाला कि ऐसा कैसा हो गया, फिर उन्होंने ऑर्गेनाइजर पे डाला, ऑर्गेनाइजर इनके ऊपर डाला, सब वो भी बंद हो गया। क्योंकि हमें क्रिकेट से प्यार है। फुटबॉल का भी वही खेल है। हर चीज से जो प्यार होता है, उसका नतीजा जो है, एंड रिजल्ट इज सफरिंग। तो अगर आप किसी से भी प्यार नहीं करोगे, क्योंकि वैसा कुछ है ही नहीं है, तो दुख आएगा ही नहीं। तभी क्या करें फिर? मैत्री करो, प्यार मत करो। क्योंकि मैत्री करने से क्या होता है कि मैं और वो दोनों एक बराबर हो जाते हैं। तो मुझे कुछ भी पाना नहीं है, क्योंकि मैं खोने वाला भी नहीं हूं। तो ऐसे हम कर सकते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, रूप को हटा दिया। तो क्रिकेट है, वो रूप को हटा दिया तो वेदना होगी नहीं, तो संज्ञा होगा नहीं, संखार बनेंगे नहीं, तो विज्ञान आएगा नहीं, तो निब्बाण प्राप्त हो गया, हो गया। सिंपल है। सिर्फ वेदना के ऊपर मैंने काम किया। प्यार एक ऐसा वेदना है जैसे प्यासा बनाता रहता है, तो वो चला गया। समझो मुझे किशोर कुमार बहुत ही अच्छा लगता है, प्यार हो गया। अगर कोई किशोर कुमार के बारे में कुछ बात करे तो बहुत गुस्सा आता है। वैसे ही गोइंका जी के साथ मुझे प्यार है। जहां पे प्यार है, वहां पे नफरत भी उसी जगह पे है। अगर मैंने ये गोइंका जी का कुछ भी बताया जो उनको अच्छा नहीं लगेगा, तो क्या होगा? द्वेष आ जाएगा। तो राग द्वेष मोह निब्बाण से दूर। तो मुझे करना चाहिए शिविर, कर सकते हैं। जाना चाहिए, जा सकते हैं। लगनी चाहिए, लग सकते हैं। जैसे दक्षा जी ने कहा कि उनकी बेटा करना चाहता है, 100% जाना है। ऐसा नहीं है कि नहीं जाना है, पर करना आवश्यक है। करेंगे तो अच्छा है, एक डिसिप्लिन बन जाती है। हाँ, हम तो नहीं करते, हम तो ऐसे ही करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको करना ही पड़ेगा तभी बुद्ध धम्म समझ में आएगा ना। पर ये याद रहे कि हम जिस चीज से प्यार करते हैं, वही चीज कांटा बनती है। तो ये जो सुख वेदना जो दे रही है, जो गोयंका जी का, वो एक्चुअली में दुख देता है। तो बुद्ध कहते हैं कि जो सुख वेदना है, उसको तुम कांटा समझो। अच्छी बात है। अभी मेरे समझ में आ गया, जिस चीज का सुख मिल रहा है, समझो कि बेंगलोर का जो
सेंटर है उतना अच्छा नहीं है। तो कोई कहता है कि विलास जी आप इगतपुरी में कर लो, बहुत ही अच्छा है। तो मैं किसी भी तरह अभी लगता है कि नासिक जाएंगे, नासिक से वहाँ इगतपुरी जाएंगे, फिर करेंगे, क्योंकि इतना कह चुके हैं कि प्यार हो गया। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया गया था, ब्रिस्बेन में, वहां पे पोनोमा करके एक जगह है, वहां पे तो इतनी बड़ी है वीआरआई, बाप रे, वो देख के इगतपुरी कुछ भी नहीं है इस हिसाब से। और 10 एकड़ के लैंड में अभी लंबा शिविर के लिए बना रहे हैं, 20 दिन, 30 दिन, 45 दिन शिविर के लिए बना रहे हैं। वो इतना पेड़ वगैरह, इतना शांति, और कोई गंदगी नहीं है, ना कोई प्लास्टिक कवर है, ना ये है, ना कोई बंदर आता है, ना कोई गाय आता है, ना ये होता है वो होता है। इंडिया में जितना भी होता है वे कुछ नहीं होता है। और जब जगह भी मस्त है, अब फॉरेस्ट में है वो, और वहां पे कोई जानवर भी नहीं है। ये मजा है ऑस्ट्रेलिया का। तो मुझे लगता है ये बैंगलोर सेंटर और इगतपुरी या वगैरह सेंटर को छोड़ देते हैं, ये पोनोमा में जाएंगे। कोई कहता है विलास जी क्या पागल की बात करते हो, पोनोमा सेंटर में कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो कहाँ जाना पड़ा, सिडनी में जाओ, वहां पे तो 150 एकड़ का लैंड में है। क्या? हाँ, इतनी शांति है, अजान चा की है, बट बीट नहीं कर पाओ। वहां 10 किलोमीटर आपको गाड़ी में जाना पड़ेगा। तो हाँ यार, ये सही है। और मैं वीडियो ढूंढना शुरू करता हूँ तो वाकई बहुत ही अच्छा है। तो पहला प्यार हो गया, फिर तड़प शुरू हो गया, दुखाया 100%। वहां पर जाके बैठना ही है, ऐसा नहीं कि कुछ अलग है। वो कोई कुशन डालो, उसके ऊपर एक और कुशन डालो। तो यहां से लाखों रुपए खर्च करके वो जगह बैठने के लिए गए, ये सोच में कि अगर हम जाएंगे वहां पे तो हमें निब्बाण मिल जाएगा। एक्चुअली में हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इतना मिल सकता है कि पेड़ वेड़ है वो अच्छा है, और ओपेरा हाउस है। थोड़ी 4-5 दिन के बाद लगता है कि अभी बहुत बैठ गए, अभी बोर हो रहा है। और मेरा दोस्त वहां पे कहता है विलास तुम जाना चाहते हो, सिडनी का टूर है। हाँ यार, जाना है, बहुत हो गया ये। अभी ओपेरा हाउस पे प्यार हो गया, उसके बाद में एक और मॉन्यूमेंट पे प्यार हो गया, ऐसे करते करते पूरा घूम लिए। और बीचेस भी बहुत ही अच्छी है। मैं सोचता हूँ कि बीच के वो सामने बैठ के ध्यान करना बहुत ही आसान होता है, अच्छा होता है। तो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे कपड़े पहनने की कोई पाबंदी नहीं है, पहन भी सकते हैं, नहीं भी पहन सकते हैं। तो मैं आंख ऐसी जाती है, उससे प्यार हो गया। अभी बीच चला गया, और ये जो अजान चा का जो मोनेस्ट्री है वो भी चला गया। अभी सिर्फ आंख ऐसी वैसी जा रही है। फिर कोई कहता है यहाँ पे कॉफी अच्छा मिलता है। तो ये देख देख के थक गया, तो कॉफी, ये हर एक चीज से प्यार हो रहा है। अगर हम इसको देखेंगे सही तरह से कि डिससेटिस्फैक्शन जब भी होता है तभी प्यार बदलता है। मतलब ये भरेगा ही नहीं है। जैसे गोयनका जी कहते हैं कि एक बकेट पूरा खुला हुआ है, वैसे ही है गिरते जाएगा।
कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये सारा वेदना है, इसमें संवेदना नहीं आती क्योंकि ये बनाया हुआ है। तो क्या बनाया हमने? दो चीज बनाया, दुख और सुख, जो मन में है। पे कहते हैं सो मनस दो मनस, ये मन से बनाया, सच में नहीं है। तो जब भी हम रूप को, दुख को देखना चाहते हैं, दुख सच, मैंने कल इसलिए आप लोगों से थोड़ा सीरियसली इसलिए बात किया कि हमें दुख का मतलब क्या देखना है? डिससैटिस्फैक्शन को देखना है, क्योंकि सेटिस्फाई तो नहीं होने वाले। जब चाहे आपको कुछ भी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, डिससैटिस्फैक्शन ही रहेगा। कुछ ना कुछ तो कमी आप ढूंढ ही लोगे उसमें। अभी देखिए, मेरी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी है, पर मैं यहाँ सड़ रहा हूं। अगर ये एक चीज हो जाता, कितना अच्छा रहता। एक छोटी चीज, इतना गंदगी, इतना रोड में इतना पॉटहोल्स है, ये है वो है, और पॉलिटिशियन इतना पैसा खाते हैं यहाँ पे, इतना करप्शन है। तो इससे छुटकारा पा लेता, एक अच्छा जगह होता जहाँ पे शांति होती। शांति थोड़ी जगह में है, पर मन कहता है नहीं प्यारे, शांति तो वहीं पर है। ठीक है, ढूंढो, नहीं मिलने वाला। ठीक है, मेरा भाषण हो गया। कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी पूरा ओपन है क्वेश्चन के लिए। वेदना, संवेदना। समझ में आ गया या नहीं समझ में है पता नहीं। सर वेदना मतलब मन से रिलेटेड ना, जो मन हाँ में आएगा। हाँ और शरीर का काया का है वो संवेदना। हाँ हाँ जी। ठीक है। तो आपने शिविर किया है ना, अक्षर? हम्म। तो जब ये संवेदना संवेदना कहेंगे तो क्या संवेदना? गर्मी का संवेदना, हाँ ठंडगी का संवेदना, और कुछ खुजली का संवेदना, है ना? हाँ। हम्म। यहाँ पे ऐसे कुछ जा रहा है, ऐसे एक संवेदना, धड़कन की तरह संवेदना, सारा संवेदना। तो आपको रिएक्ट नहीं करना है। हम्म। क्यों? क्योंकि उपादतिथि भंग होता है, अपने आप चला जाएगा। हाँ, अगर मैं बॉडी के पेन हो रहा है, अपने आप जाएगा नहीं, पॉस्चर तो चेंज करना पड़ेगा तभी चला जाएगा, पर फिर आएगा। ऐसा नहीं कि आपने चेंज कर दिया तो नहीं जाएगा, जाएगा, फिर आएगा, फिर करना पड़ेगा, फिर जाएगा, फिर करना पड़ेगा, फिर जाएगा, ऐसे होता रहेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड संवेदना। हम्म। और कोई क्वेश्चन? एसिडिटी जो है, हाँ अच्छा पूछा आपने। एसिडिटी हो, दिल का धड़कन, हाँ पैल्पिटेशन जो है, अच्छा आप पूछ रहे हैं। पैल्पिटेशन अगर देखा जाए, ऐसा लगता है कि हार्ट इज स्पेसिंग, पर सच में देखा जाए तो कुछ नहीं हो रही है। तो अगर हम पूछे ये मन का है या बॉडी का है, पैल्पिटेशन इज बॉडीली, क्योंकि वो
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम, मतलब वो जो स्पीड से जा रही है, और हार्ट का जो वैल्व्स का जो फंक्शन है उसमें थोड़ा कमी डिफरेंस होती है, तो आपको वो होता है। बट इफ यू आर कीपिंग एन इंस्ट्रूमेंट, जैसे बीपी मशीन से देखते हैं तो नहीं दिखाएगा, पर आई थिंक ईसीजी में थोड़ा तो समझ में आ जाएगा कि पैल्पिटेशन है, तो मतलब दैट्स नॉट अ बिग डील, पर वो ज्यादा पैल्पिटेशन होता है तो प्रॉब्लम है, तो वो फिजिकल है। तो वो फिजिकल को देखकर मेंटली क्या होता है वो अलग चीज है। एज एन एग्जाम्पल, बोथ ऑफ माई पेरेंट्स आर एंग्जाइटी, ठीक है ना, तो अभी मतलब जेनेटिकली हमारा एंग्जाइटी है। एंग्जाइटी फिजिकल है या मेंटल है? 100% मेंटल है, इसमें फिजिकल कोई एंग्जाइटी होता ही नहीं है, ठीक है ना। एंड यू विल नॉट बिलीव, जो अपोलो जो हॉस्पिटल आज मेरे अंकल के लिए गए थे, वही अस्पताल में वैसे कुछ भी नहीं हुआ है कि हम उसके लिए कुछ करना है। मतलब हम ईयरली रिपोर्ट के लिए गए, मतलब दिखाने के लिए गए हैं। कॉर्पोरेट है, कॉर्पोरेट का मेरा मेडिकल है, तो उसके लिए गए हैं। एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। ऐसे बैठा रहा जैसे आप बैठे हो, फिर मैं ध्यान भी कर रहा हूँ टू कट आउट द एंग्जाइटी, क्योंकि मुझे ये प्लस सिंबल का एंग्जाइटी है, ठीक है। अब मतलब मैं कुछ भी करूं, मैं ये जप करूं, बुद्ध करूं, ये करूं, सांस को देखूं, उसको बाप को भी देखूं, पता नहीं है ना, वो थोड़ा एलिवेटेड होता है। सो जब भी उसने बीपी टेस्ट लिया, इट केम टू 160/120। वो मुझे ऐसा देखा, आप टैबलेट लेते हो? मैंने कहा नहीं। एक और बार टेस्ट करते हैं, तो दोबारा टेस्ट, तो 150 कुछ आया। तो उन्होंने कहा आप खाना वाना खा के आएंगे? हाँ आए हैं, तो ब्रेकफास्ट ज़्यादा हो गया। तो उसने ऐसे ही छोड़ दिया। ही सेड आप वहाँ बैठो, आपके लिए अभी ईसीजी करेंगे, फिर इको करेंगे, फिर टीएमटी करेंगे। वो हमारा इसमें टेस्ट में था। एनीवे, माय बीट्स पर मिनट इज नॉट मोर देन 45। कभी भी, अभी भी देखिए, भी 47 है आज, एंड मैक्सिमम इज 64। दैट्स माय बीपीएम। अभी मैं बात भी कर रहा हूँ, फिर भी उस दिन 93 दिखा रहा है बीपीएम, डबल। और उसने जब ये ईसीजी टेस्ट किया, मेरा ब्रैकीकार्डिया होना चाहिए, वो ट्रैकीकार्डिया डाल दिया। मतलब आपका दिल की धड़कन इतनी तेज चल रही है, ठीक है। तो उन्होंने कहा आप, वाई आर यू गेटिंग सो वरीड, आर यू वरीड? मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट वरीड, पर आपका ईसीजी कुछ वेरिएशंस आ रहा है। ठीक है, अभी क्या करें? तो शी मार्क्ड वेरिएशन है, तो उसने कहा को टीएमटी करवाओ। फिर मेरे इसमें लिस्ट में ही था टीएमटी, एनीवे आई कांट एस्केप। तो इको 2 किया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, वैल्व सबसे ठीक है। फिर ये एंग्जाइटी कैसी करती देखिए। आई आई वेंट टू द टीएमटी, तो मैंने, मेरे जो लिगामेंट टेयर है, एसीएल टेयर है, तो मैंने ये नी कैप मैंने भूल के आ गया। तो मन में ये चल रहा है कि अगर ये पकड़ लिया तो प्रॉब्लम है। तो वो भी ऐड हो गया एंग्जाइटी में। पहले से एंग्शियस फैमिली है, उसके ऊपर ये है, तो मेरा वहां पे बीपी दिखा रहा है 158, 160, 171, ऐसे ऊपर जा रहा है, 110, 118।
भाग भी रहा हूँ वहां पे, मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है, मुझे आई एम नॉट फीलिंग एग्जॉस्टेड। वो बार बार आ रहा है, वो जो टेक्नीशियन, आर यू ओके सर, वी हैव जस्ट 7 मिनट्स। अगर आपको थोड़ा भी थकान लगे, कुछ भी लगे, एलिवेशन तो दे रहे हैं तो हो सकता है। नो प्रॉब्लम, आई एम नॉट फीलिंग एनीथिंग, पर योर बीपी इज गोइंग सो हाई, आई डोंट नो। मैंने कहा क्या करूं, उसके लिए मैं क्या करूं, मैं तो बिल्कुल फिट हूं। करा, उसमें रिपोर्ट में, आई शो यू द रिपोर्ट, इट सेज द पेशेंट कंप्लीटेड द TMT टेस्ट, पॉजिटिव फॉर ये स्कीमिया, वो जो हार्ट का ये होता है ना, वो उसमें डाल के दे दिया रिपोर्ट। एंड शी डिड नॉट गिव मी द रिपोर्ट। उसने कहा आपको हार्ट का ब्लॉकेज होगा तो हम नहीं देख सकते। तो किसी भी तरह मैंने उनको कन्विंस करके, मेरा कार्डियोलॉजिस्ट है, आई विल टेक केयर ऑफ इट, आप मुझे दे दो। तो यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, उनके वाइफ जो है वो डॉक्टर है, तो उनके पास गए। आई डिड नॉट शो एनी ऑफ दिस रिपोर्ट। मैंने ऐसे ही मैंने सोचा था विलास तुम बहुत ही, क्योंकि शी नोज मी फॉर 10 years कि इतना फिट हो वगैरह वगैरह। तो मैंने कहा मेरा ये ECG वेरिएशन है। He said you should get your TMT done, कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो TMT कहाँ है, करवा के आओ। मैंने कहा मेरे पास है, तो दिखाओ। तो TMT में वेरिएशन है। शी सेड ब्लॉक है, यू शुड गेट इट चेक्ड। अभी क्या करें? तो शी सेड आई विल गिव यू वन डॉक्टर। उन्होंने वो कार्डियोलॉजिस्ट का दिया, उनके पास गया, और मेरा बेटा भी आया था। उन्होंने पूछा इनका बीपी एवरेज क्या है? मैंने कहा 120/80 से कम होता है, 120/80 रहता है। बट अभी हमने टेस्ट किया तो 160 आ रहा है। हाँ, उनका वैसा ही होता है, डॉक्टर टेस्ट करेंगे तो ऐसा ही होता है। तो उन्होंने रिपोर्ट पे लिखा, इफ इट इज टेस्टेड इन हॉस्पिटल इट इज हाई, टेस्टेड एट होम is low. Due to his son is a doctor, they are not performing angioplasty. एंड तो उन्होंने कहा CT एंजियो करवाओ। मैंने कहा ठीक है, करवा देते हैं CT एंजियो। नहीं, अभी करना है। मैंने कहा देखिए मेरा शिविर चल रहा है, एट दैट टाइम भी अमेरिका से भी आए थे, यहाँ से आए थे, वहाँ से आए थे, तो बेंगलुरु में हम शिविर करने वाले थे। तो उन्होंने कहा ऐसा करो, आई विल गिव यू 1 BP टैबलेट प्लस एंटी एंग्जाइटी टैबलेट, ये दोनों आपको लेना है, थकान नहीं करना। अगर सच में ब्लॉक है तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है? तो 8 जनवरी 2024 आई वेंट फॉर द टेस्ट, CT एंजियो। उन्होंने फ्लूइड डाला, 2 मिनट भी नहीं हुआ, उन्होंने कहा हो गया आपका। तो मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मेरा रिपोर्ट आया, और रिपोर्ट में कैटरैक्ट नहीं है, कोरोनरी आर्टरी डिसीज का नहीं है, कैल्शियम 0 है, बिल्कुल 0 है, एंड हार्ट इज इन अ वेरी फिट कंडीशन। और फोटो सब दिखाए। तो यू सी दिस फन कि जो मन का है, फिजिकली आया नहीं आया। सो आई प्रूव्ड गोइंग का रॉन्ग कि whatever comes in the mind will come on the body. No. And whatever comes in the body doesn't come in the mind. Hence the proof. हाँ, mind. And I proved it. Yes. And hence you can get vimukti.
यस। सो अगर मेरा एंजाइटी लेवल कम हो जाएगा, अभी हो गया है सर, मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी मेरा irrespective whoever is testing, my BP blood pressure is coming to 116/73 average. It's very good. I'll show you my heart. जो रिपोर्ट आया ना, देख के मुझे बताओ क्या लगता है आपको. सो आई प्रूव्ड एंटायरली इट इज रॉन्ग, क्योंकि जो बॉडी में है वो बॉडी का है, जो मन का है वो मन का है, बट थोड़ा प्रभाव तो देता है, क्योंकि मन का में जो चल रहा है वो आपको बॉडी में थोड़ा देखने के लिए आ जाएगा. बट in true sense, if you were to attach some probes, चेक करेंगे, नहीं होता है. That means अगर मेरा पैर में दर्द है, पीठ में दर्द है, इसमें दर्द है, I don't have to carry to the mind. शांत रहते. पेन तो पेन है. जैसे बुद्ध बहुत सारे सुत्त में कहते हैं कि आनंद, ये बहुत पीठ में दर्द है, मैं थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, और सो जाते थे, है ना. क्यों? क्योंकि वो अरहत हो या सम्मा संबुद्ध हो, जो फिजिकल पेन है वो फिजिकल पेन है, मेंटली में तो नहीं आने ही नहीं देंगे ना. तो दिस इज वेयर द डिफरेंस. तो संवेदना क्या हो रही है बॉडी में, और मन का जो वेदना है, मन का वेदना दुख वेदना चल रही, क्योंकि अस्पताल देखने के बाद, अस्पताल करके मैंने जब भी नाम और रूप आया तो घबराहट लगी. कहाँ पे? मन में. उसकी वजह से बीपी राइज हो गया. अभी हम पूछ सकते हैं कि विलास जी, आप कहते हो कि बॉडी में नहीं आना चाहिए, तो नहीं आना चाहिए था, बीपी ज्यादा नहीं होना चाहिए था. हो रहा है क्योंकि मन वो, हाँ, तभी वो कनेक्शन है, कनेक्शन है. बट कैन यू गिव अ ड्रग एंड रिड्यूस इट? यू कैन. उन्होंने दिया ना. फिर आप ना ना कह रहे हो तो हाँ ना, उसमें है. मेरे पास मेडिसिन भी है. इफ यू वांट आई कैन शो टू यू, एंड हियर इज द प्रूफ. वो मेडिसिन लेने के बाद एंजाइटी लेवल कम हो गया. दैट मीन्स बीट्स पर मिनट जो 93, 98, 100 तक गया था, वो जैसा मेरा नॉर्मल 42, 43 रहता है, वो भी आ गया. एक्चुअली जो डॉक्टर ने बताया था, मेरा जो हार्ट बीट है, इट इज लाइक एन एथलेटिक हार्ट बीट. स्पोर्ट्स पर्सन का जैसा रहता है, मेरा वैसा है. तो 43, 42 से लेकर 49 तक जाती है. रात में मेरा अराउंड 42, 43 रहती है. और क्या कहते हैं कि ब्रीथिंग 8, 9 पे आती है, एंड ऑक्सीजन लेवल 98, 99 रहती है. तो आई डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एलिमेंट्स. पर अगर कोई मेरा बीपी चेक करे ऐसे एंजाइटी में, वो मुझे दे देगा मेडिसिन. तो एक और बताता हूँ, अभी टाइम हो गया, लास्ट वन. तो 2007 या 8 में, आई थिंक इट्स 7 ओनली, आई वाज टू गो टू यूएस. तभी क्या हो गया, मेरा एक ये साइड में एक दांत, मैं क्या करता था तभी, आई यूज्ड टू एक्ट रियली फनी. किसी ने चैलेंज किया तो मुझे करना है, ठीक है ना. तो हमारे ऑफिस में क्या होता था कि ये हम सब वगैरह दोपहर के वक्त में सारे एम्प्लॉय को एक थम्स अप मिलता था. और मुझे लोग कहते थे, विलास कैन यू ओपन दिस थिंग योर टीथ, एंड 1 मिनट में आई यूज्ड टू ओपन 4 बॉटल्स ऐसे.
एंड वन डे मैंने करीबन 30 बोतल खोला ऐसे। फॉर व्हाट? फॉर दिस क्लैप। मैं ऐसे पागल व्यक्ति था। तो दक्षा के लिए अच्छा हो जाएगा कि ऐसे व्यक्ति ऐसा हो सकता है, तो उनका बेटा तो अभी से ही प्यारा है, वो अभी जा रहा है शिविर के लिए, है ना। तो ऐसा किया। वो क्या हो गया, ये मतलब पुराना ऐसे करते करते, तो एक दिन ब्लड आने लगा। आई इग्नोर्ड इट। फिर दर्द होने लगा तो डॉक्टर के पास गया, तो उन्होंने कहा देखो रूट कैनाल करना पड़ेगा। इफ यू कम अर्ली वी वुड हैव सेव्ड योर टूथ। क्या करें? तो उन्होंने कहा देखो विलास, प्रॉब्लम है कि इस थोड़ा दर्द होता है, तो आई विल गिव यू ए एनेस्थेटिक इंजेक्शन, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, पूरा रूट कैनाल कर दूंगा। तो मैंने उसको भाषण दिया, मैं वेरी स्ट्रांग पर्सन, यू कैन ड्रिल, आई एम एबल टू टॉलरेट। इससे क्या पागलपन है, इतना दर्द होगा, वाई? मैंने कहा नहीं, नो एनेस्थेशिया। यू श्योर? हाँ, आई एम टेलिंग यू इतना दर्द होगा। नो प्रॉब्लम, आई एम वेरी स्ट्रांग पर्सन। तो ड्रिल किया, 3 दिन ड्रिलिंग किया। देन ऑन द 5th डे मैं यहाँ अपने घर में खाना खा रहा था, ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था, तो चक्कर से आया, गिर गया। तो माय वाइफ सेड आज ऑफिस मत जाओ। कहा ठीक है, रेस्ट ले लो घर में। रेस्ट लिया। अगले दिन उनकी एक मामा रहते थे, ही इज अ डॉक्टर, तो उनके यहाँ गए, तो वो बीपी टेस्ट किया। वो हैरान हो गए, 160 110 दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा बहुत भी आए हो ना, तो शायद इसलिए एलिवेटेड है, तो थोड़ा देर वेट करते हैं, आधा घंटा। आधे घंटे के बाद भी 160 110 दिखा रहा है। तो उन्होंने कहा एक और लास्ट बार कर लेते, अनदर हाफ एन आवर। ठीक है, तो अनदर हाफ एन आवर, सेम 160 110। तो उन्होंने कहा कल आ जाओ। अगले दिन गए, 150/110, एक 10 कम हो गया, पर नीचे वाला तो 110 ही है, तो इट्स अ वेरी डेंजर साइन। उन्होंने कहा तुम्हें बीपी टैबलेट लेना पड़ेगा अभी। मुझे इतना गुस्सा आ गया, कोई मुझे बीपी टैबलेट खिलाए, इट्स इम्पॉसिबल। तो मैंने नखरा किया, मैंने पत्नी ने कहा नहीं नहीं आपको तो लेना पड़ेगा, तो लेना शुरू किया थोड़ी दिन। तभी अमेरिका तो जाना था, यहाँ पे बेंगलुरु एयरपोर्ट में जितना भी मेरा टैबलेट था फेंक दिया। ठीक है, फेंक के आराम से अमेरिका चला गया। वहां पे तो कोई कहने वाला नहीं है अभी। तो मेरी पत्नी पूछ रही थी रोज, टैबलेट ले रहे हो? हंसता था, तो पता है ये तो नहीं ले रहा है, उसको डर हो रहा है। मैंने कहा लुक आई हैव चेक्ड हियर, यहाँ पे 120/80 दिखा रहा है, तुम्हारा मामा का जो बीपी मॉनिटर है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे ठीक है। तब मैं कभी नहीं लिया। वापस आने के बाद जब भी उनके मामा के यहाँ पे बीपी चेक किया तो 120/80 दिखाया। फॉर्चुनेटली उस दिन तो उनको मामा को मरते दम तक, ही डाइड इन 2018 17, मरते दम तक वो यही सोचते रहे मैं तब से बीपी टैबलेट पे ही हूं। ठीक है ना, बट आई एम नॉट ब्रो। सो इन 2008 मतलब आई एम 37 year old, from that time till now 54 years, no tablet। ऐसा है सिचुएशन।
अभी कोई व्यक्ति होता हो कहता हो तुम पागल आदमी हो, कैसे छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं छोड़ते, बट अभी तो पूरा चेकिंग ही हो गया ना, अंदर का पूरा चेक हो गया, अभी तो कुछ भी नहीं है, आई कैन रिलैक्स इन स्टाइल। तो ये एंजाइटी इश्यू जो है, इट्स अ मेंटल क्रिएशन, इट्स नॉट फिजिकल, 100% मेंटल, बट इट सीम्स टू हैव कुछ प्रभाव, ऐसा लगता है, प्रोजेक्शन होता है, पर सच में नहीं होता है। अभी मेरा 2024 से जब ये हुआ, 23 का ये कथा है, 24 का जो हुआ, अभी 1 साल के ऊपर हो गया। इट्स आई ट्राइड माय बेस्ट टू रिड्यूस एंजाइटी, अभी लगभग चला गया है। एंड बोथ ऑफ माय पेरेंट्स डाइड आउट ऑफ कार्डियो इश्यू बिकॉज ऑफ द एंजाइटी, लेवल ऑफ एंजाइटी इज सो हाई। They died, one died out of cardiac arrest and another died out of cardiac failure. This is the story, but so you can change it. So अगर ऐसा नहीं है तो मुक्ति भी नहीं मिलने वाला। मतलब अगर हम कहें कि निब्बाणम परमम सुखम, if it is genetic then you can't, but you can change your mind, perception can be changed. तो पट्टपाद सूत्र में बुद्ध कहते हैं कि कैसे आपको परसेप्शन चेंज करना है, यू कैन चेंज द परसेप्शन, तभी आपका पूरा चेंज हो जाएगा। जैसे आज ये जो आए हैं दोनों, शिविर तो नहीं किया है, अगर आज से वो सोचने लगे हम गोयंका जी की रिट्रीट में बैठे हैं, उनको लगने लगेगा, तो क्योंकि उनको जो संज्ञा जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहूँगा देखिए अभी 4-5 बजे शुरू करते हैं, फिर ये आपको लगा देंगे, बस हो गया, वो हो जाएगा। कल से शुरू कर सकते हैं वही कैसेट ऐसे कर सकते हैं, और दोहे भी डाल देता हूँ उनका, गोयंका जी का, बस हो गया। आपको यही याद आएगा कि आप 10 दिन का शिविर कर रहे हो, ऐसे भी करा सकते हैं आप। तो कल बेंगलुरु दर्शन नहीं जाना है, यही दर्शन करना है, यहाँ से शुरू, कल से सवेरे से। ऐसा रहेगा तो कैसा रहेगा? तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं मन में, उल्टा भी कर सकते हैं, सही भी कर सकते हैं, क्योंकि मन को हम कैसे भी इसको बना सकते हैं। बॉडी का जो है संवेदना जो है, आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको गर्म लग रही है, आप जितना भी सोचो कि हाँ ठंडा हो रहा है शायद, ना, वो पंखा डालने से ही ठंडा होता है। जैसे बुखार है, अगर कोई सोचे हाँ अनिच अनिच ये चला जाएगा, ये आपको सिर्फ डोलो 650 खाना है। कोविड के टाइम पे ही डोलो 650 से ही इंडिया रोशन हो गया, तो वैसे ही डोलो 650 खाओ, तुरंत गायब। चाहे उसको प्लेसिबो इफेक्ट कहो या कौन सा भी इफेक्ट कहो, जाएगा। पूरा इंडिया कोविड फ्री बिकेम बिकॉज ऑफ डोलो 650। फाइजर कोई भी कुछ नहीं कर सका। हमारा कंट्री बहुत ग्रेट है, क्योंकि जो डॉक्टर कहता है हम लोग करते नहीं है, इसलिए ग्रेट है। यस वी आर वर्किंग वेरी गुड। हम किसी का भी बात नहीं सुनते हैं, आप अपनी बात भी नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इतना। हाँ जी बैद्यनाथ जी कहिए। सर जो अभी आप बता रहे थे कि संवेदना, गोयनका जी के ट्रीट में जो हम लोग करते हैं वो संवेदना करते हैं। संवेदना तो कायिक है। yes. और जो हम लोग सुत्त में जो, या जो भगवान ने, या सुत्त में जगह जगह जो जिसका एक्सप्लेनेशन है
कि वेदना तीन है, सुखद, दुखद, अदुखद, हाँ, तो वो क्या कहते तो हैं, वो चैतसिक चेतसिक भी है, फिजिकल भी है। फिजिकल को बुद्ध कहते हैं सुख और दुख, जी, जो आपको फिजिकली एहसास हो रहा है, और जो मन में है उसको सो मनस दो मनस तो मनुष्य भी कहते हैं जी। संवेदना कहीं भी टर्म यूज नहीं किया है भगवान ने, उसको कहीं भी यूज नहीं किया। तो जो सर संवेदना गोयनका जी के ट्रीट में जो हम लोग देखते हैं, उसको हम कायानुपश्ना कह सकते हैं। एक्चुअली वो ऐसा कुछ नहीं है, पर अच्छा है कि हमने ऐसा नया दर्शन लिया है कि संवेदना, क्योंकि एक तरह से देखा जाए कि इतनी डेप्थ में किसी को धम्म समझ में आती है तभी उसको सुख और दुख समझ में आती है। अगर उतनी डेप्थ में नहीं है, जैसे मैं ऐसे कैजुअली किसी से पूछा मुझे ध्यान करना है और मेरे दोस्त ने कहा विपश्यना ऐसी कोर्स है, आप जाओ, अब मस्त है, ये है वो है, तो मेरे लगा कि हाँ करना चाहिए। तो मुझे इतना सीखना पड़े तो मैं भाग जाऊंगा, इससे अच्छा जो गोयनका जी ने बताया संवेदना देखते रहो, संवेदना देखते रहो, सही है। हाँ, वो तो सही है, इनिशियल लेवल पे सिखाने के लिए उन्होंने इसको रखा है। फैक्ट है। हाँ, हम लोग तो इनिशियल का ही लोग हैं ना, हम थोड़ी वो एक्सपर्ट लोग वहां बैठेंगे। एक सर और जो आप कह रहे हैं कि जो मन में है वो काय में नहीं है, जो काय में है वो मन में नहीं है। लेकिन सर मान लीजिए कि आप ड्रीमिंग स्टेट में हैं और कुछ गलत कुछ फ्राइटनिंग स्वप्न ड्रीम देखते हैं और फिर आपकी पूरे बॉडी में स्वेटनिंग होने लगती है, डिफरेंट इफेक्ट होते हैं, तो कैसे हम अलग अलग कर सकते हैं? इफेक्ट तो हो रहा है सर। वेरी गुड क्वेश्चन, आई थॉट समबडी इज गोइंग टू आस्क दिस। बहुत ही अच्छा लगा आपने पूछा। व्हाट आर ड्रीम्स? ड्रीम्स आर मेंटल क्रिएशन। सही है, तो समझिए कि डरावनी आ रही है। समझो कभी कभी क्या होता है कि when your time to urinate, most of the people they get bad dreams। उठाने के लिए होता है, तभी स्वेटिंग भी होती है। सही बात है। तो हम यही कह रहा हूँ ना कि मेरा 160/110 बीपी उस वजह से हो रहा है, इस वजह से एंजाइटी जो मन में है उस वजह से हो रहा है। जब भी बॉडी में पूरा टेस्टिंग किया, वहां पे है ही नहीं। ऐसा लगता है कि बॉडी में हो रहा है, सही बात है, पर आप कोई प्रोब डाल के देखोगे कुछ भी नहीं हो रहा। मान लीजिए सर किसी ने सांप देख लिया तो उसका हार्ट बीट सडनली बहुत फास्ट। हाँ, क्योंकि वो उसको देखो ऐसा है ना, देन वी हैव टू गो डीपर इनटू इट। नंबर 1, देयर इज ब्रेन में एमिगडाला है, फियर सेंटर। नॉट ओनली फियर, बेसिक स्टेट, मतलब खाना पीना, सोना, डरना, सब कुछ उसी से चलता है, एमिगडाला। So you have cortisol hormone which get produced कभी flight and fright response के लिए चलता है। Yes. So that is something to do with physical, because mentally I am feeling scared. No, the brain considers threat, तो threat response वो कर रहा है ना। तो समझिए अभी मैं अंधेरे में बैठा हूं और किसी ने कहा भूत आ जाएगा। भूत मुझे देखने आ रहा है या मैं भूत को देखने के लिए बैठा हूं पता नहीं, तो अभी मुझे इतने मुझे डरा दिया है कि भूत आ जाएगा, भूत आ जाएगा। तो वो भूत को देखने के लिए बैठा था, सडनली मेरा हाथ ऐसा चला, लाइट 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 कैसे चला गया? वाई? बिकॉज इट इज अ रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, मुझे लग रहा है कि ये करने से ये हुआ, सही बात है, एब्सोल्युटली ट्रू। इन दैट फियरफुल स्टेट मैं ऐसे ऐसे कर रहा था, वो मेरे हाथ ऐसे, हाँ भूत आ जाएगा, लाइट चला गया। अभी हम क्या करें? देन एमिगडाला विल टेक ओवर, तो उसमें पूरा
जो कुछ भी फियर के बारे में आना चाहिए आ जाएगा। पर क्रिएशन कहाँ से हुआ? अगर देखा जाए तो मन में हुआ है, मन का वहम है, पर एक्सपीरियंस कहाँ पे हो रहा है? देह पे हो रहा है। तो गोयनका जी जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, इज एब्सोल्युटली नथिंग टू डिस्प्रूव व्हाट गोयनका इज सेइंग इज रॉन्ग, बट व्हेन यू पुट अ प्रूव एंड सी इट फिजिकली व्हाट इज हैपनिंग, नहीं हो रहा है। सो यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड कि आप जो सोच रहे हो, आपका सोच विचार चेंज करोगे तो वो बॉडी में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है। बट इफ इट इज ट्रूली फिजिकल, समझिए चेस्ट पेन आ रहा है, वो मेंटल क्रिएशन तो नहीं है। हाँ, ये चेस्ट पेन जो आ रहा है उसके बारे में सोचते सोचते मैं क्या करूंगा अलग चीज है, पर जस्ट चेस्ट पेन इज फिजिकल। जैसे वो हमारा एक स्टूडेंट है श्रेयस करके, जो असिस्टेंट टीचर ने उसको बहुत सारा सुना दिया, और रात के 2 बजे उसको दिल का पेन हो रहा है, मतलब चेस्ट पेन हो रहा है। ही somehow woke up the volunteer, कहा चेस्ट पेन हो रहा है। फिर उसने कहा अभी तो असिस्टेंट टीचर सोए हुए हैं, अभी मैं जगा नहीं सकता, 5 बजे आ जाओ। मैं 5 बजे गया। असिस्टेंट टीचर ने कहा तुम्हें कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे तुम सोच रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होने वाला, करो। पर उसको चेस्ट पेन ज्यादा बढ़ने लगा, तो ही कुड नॉट कॉन्सेंट्रेट और डू वॉट एवर ही वॉन्ट टू डू। तो तीसरे दिन ही वो घर चला गया और डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने कहा तुम्हें बहुत गैस हो गया, इसीलिए चेस्ट पेन आया। पर अभी मन का डर जो है ये चेस्ट पेन के ऊपर काम कर रहा है? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। चेस्ट पेन वैसी ही है, चाहे वो सोचे ना सोचे, चेस्ट पेन वैसी ही है। उसको एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, दैट इज मेंटल चॉइस, करेक्ट। बट फिजिकली जो पेन हो रहा है तो हो रहा है। यू आर ऑन म्यूट। यस, गोयनका जी उसी को कहते हैं कि उसी में अनिच्छावत संखाड़ा उसी को बोलते हैं कि जो आ रहा है, उदय हो रहा है, उसका व्यय हो जाएगा, बस उसमें आप समता बनाए रखें। एग्जैक्टली, आई एग्री विद दैट पॉइंट कि कभी कभी वो वर्क हो जाती है, कभी कभी वर्क नहीं होगी। क्योंकि अगर देखा जाए चेस्ट पेन है, लग रहा है, अनिच्छा अनिच्छा करते बैठेंगे तो वो आदमी मर भी जाएगा, क्योंकि ही नीड्स अ ट्रीटमेंट। मैं कहूंगा देखो भाई मैं विपश्यना कर रहा हूं, आपको जो करना है करो, मैं इधर ही बैठूंगा, अनिच्छ अनिच्छ, कुछ नहीं होने वाला, सीधा मुझे अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। तो समझिए मधुकर जी यहाँ डॉक्टर है, एक नंबर दिया है कर्नाटक गवर्नमेंट ने 108। आज मैंने अपने अंकल के लिए फ़ोन किया था, 108 अभी अस्पताल में है वो। तो वैसे ही मुझे भी एम्बुलेंस में डाल के कौन सा भी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पागल आदमी को डॉक्टर की ज़रूरत है, विपश्यना की ज़रूरत नहीं है। इस फिजिकल है। सो वी नीड टू नो फिजिकल और मेंटल। फिजिकल जो है वो जाएगा नहीं, कुछ हद तक ऐसा लगेगा जा रहा है, फिर बाद में बढ़ती जाएगी, तब तक वो व्यक्ति चला जाएगा, चाहे वो अनिच्छ हो या कुछ भी हो। गिरिमानंद है ना, ऑफ ऑल द पीपल, गिरिमानंद। तो बुद्ध भी वही कहते हैं कि फॉर रिक्विजिट, खाना पीना, रहना, कपड़ा और औषधि, ये 4 चीज तो आवश्यक है। चाहे कोई भी रहे, चाहे वो बुद्ध ही क्यों ना हो या बुद्धू क्यों ना हो, दोनों के लिए वही औषधि चलेगी। सो डोंट
क्या कहते हैं इसको, जो काय का जो वेदना आती है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो बॉडी का जो आता है उसको नज़रअंदाज करते हैं, हमसे कुछ नहीं हो रहा है ना, यू हैव टू शो टू द डॉक्टर। जैसे भूख नहीं लग रही है, एसिडिटी बढ़ रही है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है चेस्ट में, या कुछ ब्रीथिंग का प्रॉब्लम आ रहा है, ये विपश्यना इसमें वो उलझने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आपने ये डिस्क्लेमर दे, इसके ऊपर साइन कर दिया है कि अगर कुछ होता है और ये शिविर में आप मर जाते हो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो जो संस्था है वो सेफगार्ड कर रहा है, सही बात है। अगर किसी का भी मरण होता है, किसी का भी कुछ प्रॉब्लम होता है, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर हमें भी थोड़ा कॉमन सेंस होनी चाहिए कि अगर हमें फिजिकल डिस्कम्फर्ट हो रही है, डॉक्टर को ही दिखाना। तो ये सही है सर। सर ऐसे भी एक बार मुझे फीवर हुआ था, मैंने आपसे पूछा था कि मैं सांस को देख नहीं पा रहा हूँ, तो आपने कहा था कि जो तेजो धातु है उसी को आप देखो। सही बात है सर, अगर बॉडी में डिस्कम्फर्ट है तो फिर आदमी समता में भी नहीं रह पाता है, ध्यान इम्पॉसिबल है। सो ही हैज टू गो टू द डॉक्टर, डॉक्टर को दिखाना चाहिए बिफोर इट गेट्स कॉम्प्लिकेटेड, करना चाहिए। सो संवेदना जो है, जो हम कहते हैं संवेदना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिकल का। तो आपको कुछ भी फिजिकल डिस्कम्फर्ट लगे, पहले जो कर रहे हो उसको छोड़ो, डॉक्टर को दिखाओ, समझो कि क्या करना चाहिए। एसिडिटी बढ़ती है, बैठ बैठ के एसिडिटी बढ़ेगी, पित्त बढ़ेगा, इसलिए बुद्ध कहते हैं चंकम, वॉकिंग करो। वॉकिंग करते रहेंगे तो भी पित्त बढ़ेगा, तो खड़े हो जाओ, खड़े होने से भी पित्त थोड़ा बढ़ेगा, तो सो जाओ, तभी पित्त कम हो जाएगा। तो हमें ये अच्छी तरह से समझना है कि काय को कैसे मेंटेन करना है, और मन का एक चीज होता है। हमें काय को समझ में नहीं आ रहा है, सारा मन कह देते हैं हाँ मन में हो रहा है, मन में हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। सारा वहम है, मन है, नहीं, वो भी ठीक नहीं है। कोई कहता है कि सारा फिजिकल है, मन कुछ होता ही नहीं है, वो भी गलत है। माइंड एंड मैटर गोज टुगेदर, सही बात है। हमें ये परखना है ये मन से आ रहा है या ये तन से आ रहा है, मतलब काय से आ रहा है। जो काय से आता है सुखद, मतलब कुछ भी नहीं पेन हो रहा है, सुखद। कुछ दर्द शुरू हो गया, सुखद। जैसे समझो कि पीठ का पेन है, पकड़ लिया तो आप बेंड ही नहीं कर पाओगे, ये हाथ यहाँ पे पकड़ लिया, बस आप कुछ नहीं कर पाओगे। अभी आप अनिच्छा कहो या कुछ भी कहो, उसे जाने वाला नहीं है। द ओनली पर्सन यू नीड टू गो इज अ फिजियोथेरेपिस्ट। उसके पास जाओ, वो आपको जो करवाएगा करवाएगा, उसको जो पेन किलर देना है दे देगा, पेन किलर देने के बाद चला जाएगा। आपका विपश्यना करने से थोड़ी जा रहा है, वो अभी पेन किलर लेने से जा रहा है। तो वी नीड टू बी केयरफुल कि हमें संवेदना और वेदना दोनों अलग है, जुड़ते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा सेपरेटेबल है, ऐसा नहीं है, पर जुड़ते हैं। जितना जुड़ता है ठीक है, बट परखना चाहिए। एंड नेवर वेस्ट एनी टाइम। फिजिकल डिस्कम्फर्ट को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे वो शुगर का बीमारी का है। जैसे बहुत सारे लोग हमारे शिविर में आते थे, तो मैंने उनको कहा है आपको औषधि लेना है, मेडिसिन लेना है शुगर के लिए, बीपी के लिए, बिना खाए मत लो। उपवास है, रात का खाना नहीं खाना है। हाँ, नॉर्मल आदमी के लिए नहीं खाना है, पर आपका तो बीमारी है, आप खाओ। क्योंकि अगर आप ऐसी टैबलेट ले लोगे
तो लिवर के ऊपर इतना खराब उसका परिणाम होगा। इवन इफ यू टेक पैन डी, जो टैबलेट आता है पैन डी, उससे कुछ ही नहीं होगा वो। एंड एम वक्त पे, मतलब अराउंड 65-70, उसका लिवर इतना खराब हो जाएगा, वो का टाइप 2 डायबिटीज भी हो गया है, फिर उसका लिवर का ग्रेड 2 फैटी लिवर हो गया, ग्रेड 3 आ गया, तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा या लिवर फेल्यूर हो जाएगा इतना ड्रग लेने से। और बीपी ड्रग क्या आसान चीज है क्या? नो, देयर इज लॉट ऑफ केमिकल्स। और शुगर का क्या कम है क्या? वो भी ज्यादा है। मॉर्फिन जो इतने ले लेंगे तो वो बॉडी में तो कुछ ना कुछ उसका तो इफेक्ट तो होने वाला है। तो वी हैव टू बी क्लियर कि जो मेडिसिन जो हम ले रहे हैं का परिणाम तो है। नो ड्रग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में ऐसा कोई औषधि नहीं है, चाहे आयुर्वेदिक ले लो या होम्योपैथी ले लो या एलोपैथी या कौन सा भी ले लो, ऐसा कोई अभी तक नहीं बना है जिसका साइड इफेक्ट ही ना हो। का साइड इफेक्ट तो होता है, और एंटीबायोटिक का तो होता है। तो सारा लिवर के ऊपर ही होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज गेट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिवर, वहीं पे सारा चलती है। हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आज लिया। बहुत सारे लोग हमारे ग्रुप में इतना कंफ्यूज्ड है कि फिजिकल को ऐसे ही, यहाँ कुछ नहीं है, हम जला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। डोंट वेस्ट ए सिंगल मोमेंट इफ यू आर अनईजी। डॉक्टर के दिखाओ, जो लेना है ले लो, ध्यान करो, कोई बात नहीं है, पर ध्यान के पागलपन में ऐसा पागलपन मत करो कि आपको काय को दंड देते रहो और सोचो हम बुद्ध को फॉलो कर रहे हैं। नहीं, ठीक है। तो 9:30 9 बजे बंद करना था, अभी ज्यादा हो गया। सर एक कल अभी ऊपर से तो कल तो आपकी छुट्टी रहेगी संडे। कल तो नहीं शाम को होने वाला, कल तो नहीं होने वाला, तो अगले बार ही होगा, क्योंकि कल एक और व्यक्ति आ रहे हैं, तो बहुत सारा काम है यहाँ पे। सुबह सुबह नहीं, सुबह नहीं होगा। जो हमारा पहले का है वीडियो वही देख के करना पड़ेगा। कल तो यू हैव टू फॉरगिव मी कि कल तो नहीं होने वाला, क्षमा कर सकते हैं। ठीक है सर, एक और पूछना था। हाँ। लास्ट का कि बैठे हैं अभी, कल मैं 11 बजे से बैठा था, सुबह वो 5 बजे का अलार्म रहता, अलार्म बजा तब पता चला मुझे। तो अब वो थोड़ा ध्यान में गया, वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन बैठा रहा। मतलब वो बुद्ध विहार में बैठा था, एक बंते जी हमारे साथ में, जो प्रोटीन में साथ में शिविर किया था बालाघाट। अब वो आए हैं तो उनके साथ में हूँ मैं 2-3 दिन से। तो कल विहार में है तो बनते तो अपना ध्यान कर रहे, मैं भी बैठा हूँ। तो मैं 11:30 से लेकर बैठा ही रहा, तब कुछ पेन नहीं हुआ बॉडी में। और फिर जब अलार्म बज गया तो उसके बाद उठा, तब थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा पाँव में पेन हो रहा है। लेकिन पेन होता था, आप बोल रहे थे ना वेदना हुई, तो अगर ज्यादा हो रहा तो पाँव पे कर दो तो वेदना चली जाएगी। लेकिन फिर अगर ऐसा करते रहेंगे तो हम तो बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि थोड़ी वेदना होगी तो फिर पाँव नहीं, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। समझिए कि कोई एक्सरसाइज कर रहा है, तो थोड़ा एक्सटेंड करना चाहिए, क्योंकि काय जो हम कहते हैं ना, वो मटेरियल से बनी है। पृथ्वी आपो तेजो वायु आकाश से बनी है। तो जो पंच तत्व से बनती है, चाहे वो स्टील हो, आयरन हो, गोल्ड हो, कौन सा भी मटेरियल हो, वो गर्म जब भी होगा तो आप जैसे चाहिए वैसे उसको बेंड कर सकते हो, क्योंकि मुदुत, कमन्यत, लघुत, ये 3 जो है वो काय का। तो अभी हम क्या कर सकते हैं कि समझिए, मुझे तो ACL टेयर है, मतलब ये पैर में एक लिगामेंट ही नहीं है। तो डॉक्टर का मशवरा क्या है, आप बैठो करीबन आधा घंटा 45 मिनट्स तक
बैठ सकते हो। समझो मैंने 15 और मिनट एक्सटेंड किया, थोड़ा दर्द होने के बाद, थोड़ा बर्निंग सेंसेशन होने के बाद छोड़ देना है, इसके आगे नहीं लेके जाना है। क्यों? वो स्ट्रेच करने के लिए मेरे पास वो नहीं है, लिगामेंट नहीं है, तो मेरा ये मेडिकल कंडीशन है तो नहीं कर सकता। अगर मैं मेडिकल कंडीशन नहीं है तो कर सकता हूँ, कर सकते हैं। थोड़ा एक्सटेंड 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 करते जाएंगे तो वो ऑटोमेटिक बेंड हो जाएगा। तो वो एक जैसे योगासन करते हैं, पहले दिन करेंगे तो पेन होती है, दूसरे दिन करवाएंगे, तीसरे दिन करवाएंगे, 1 महीने के बाद फ्लेक्सिबल हो जाती है। मतलब कमन्यता का मतलब है फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो आ गई। तो जब तक हमें इतनी दर्द ना आए तब तक आप आराम से कर सकते, में कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा नहीं कि हमें उठ जाना चाहिए, थोड़ा ही पेन आ गया, हाँ विलास जी ने कहा है कि उठो उठो अभी बहुत हो गया ना, वो भी पागलपन है। और ये भी पागलपन है कि अधिष्ठान ले लेते हैं कुछ भी हो जाए, ये हो जाए वो हो जाए। जैसे बुद्ध ने तो कह दिया है कि मेरा पूरा स्किन ऐसा हो जाए, मेरा वो नस भी चला जाए, हड्डी भी टूट जाए, जब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलने वाली मैं बैठ जाऊंगा। तो हम भी ऐसे बैठ जाते हैं तो सीधा अस्पताल में जाएंगे, क्योंकि बुद्ध के लेवल पे तो हम नहीं है, हमने सिर्फ सुना है, वो मोटिवेशन हो गया। तो हम ऐसा, तो हमें थोड़ा कॉमन सेंस चाहिए कि जितना बैठना है स्वाभाविक गुण से बैठ, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। लेकिन सर अभी उस टाइम कुछ नहीं हुआ, अभी पाव पेन हो रहे मेरे, मतलब उतने। हाँ तो अब मैं तभी क्या कर रहा हूँ, दवाई तो नहीं लूंगा ना अभी उसके लिए। नहीं, अभी क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ जो मैंने इंग्लिश चैनल में भी बता रहा हूँ। हाँ। एक केमिकल है ब्रेन में, उसको कहते हैं एंडोर्फिन, जो स्त्रियों के लिए ज्यादा होती है क्योंकि उनको प्रेग्नेंट होना है। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के लिए उनको वो ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो वो बच्चा बाहर जब ही आता है इतना दर्द देता है कि इतने छोटे जगह में इतना बड़ा सर आ रहा है, तो वो आसान नहीं है। इसीलिए उसको हटाने के लिए स्वाभाविक गुण में एंडोर्फिन रिलीज होता है ब्रेन से, तभी हमें ऐसा लगता है हमें पेन ही नहीं है। तो जब भी हम मोटिवेशन लेके बैठते हैं, मतलब मोटिवेशन का मतलब ये है कि अभी मुझे बैठना है, बनते बैठे हैं, हम भी बैठेंगे, तो पहला आता है डोपामिन, जो रिवार्ड हार्मोन है। तो उससे क्या होता है कि अच्छा लगने लगता है, हाँ हम बनते के साथ हैं। वो जब भी मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा लग, मैं अभी आपका म्यूट कर लेता हूँ क्योंकि आपका बैकग्राउंड साउंड बहुत आ रहा है। हाँ, अच्छा किया। तो जब भी ये आता है उसी के साथ में एंडोर्फिन रिलीज होने शुरू होता है। तभी वो क्या करता है, जहां पर दर्द हो रहा है वो दर्द को एहसास ही नहीं करने देगा, क्योंकि जो ब्रेन का रिसेप्टर है जो रिसीव करता है ये इंफॉर्मेशन कि ये ठीक नहीं चल रहा है, उसको वो रिसीवर ही नहीं आएगा। मतलब जैसे हमने पेन किलर लिया हो वैसे समझो। तो ये हो गया, क्योंकि वो हो गया तो आपको तीसरा एक हार्मोन आता है ऑक्सीटोसिन। तो उससे क्या होता है, आपको सिक्योर्ड फीलिंग हो जाएगा, हाँ हम बहुत सुरक्षित हैं। तो सेरोटोनिन करके एक और हार्मोन रिलीज होता है, क्योंकि ये 3 हार्मोन रिलीज हो गया है। फिर वो रिलीज होने के बाद ऐसा लगेगा कि आप सुरक्षित भी है और बहुत अच्छा हो रहा है, सोशल सिक्योरिटी आ गया, क्योंकि अब भंते के साथ है, ये धम्म के साथ है वगैरह वगैरह, वो हो गया। इसके बाद में एक और 2001 या 2 में एक अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने एक और केमिकल ढूंढा, इसका नाम है आनंदमिडी। वो केमिकल ब्रेन से प्रोड्यूस होता है, इसीलिए इसको कहते हैं ब्लिस। हम जितना भी कहते हैं ना ब्लिस हो रहा है, वो भी बहुत आनंद आ रहा है, वो आनंद मिडी से आ रहा है आपको, वो ब्रेन केमिकल है। तो जब भी आप
बहुत घंटे बैठ गए तो आनंद आने लगेगा। जब भी आनंद आने लगेगा तो आपका पैर का दर्द हो, कहीं का भी दर्द हो, वो चला जाएगा। जब तक ये केमिकल चलता रहे आपको कहीं पर भी पेन का नजर नहीं आएगा। थोड़ी देर के बाद, जैसे 18 घंटे का होता है एंडोर्फिन्स एक स्त्री के लिए, एक पुरुष के लिए 3-4 घंटे भी नहीं रहती है। पर जब भी डोपामिन का ज्यादा बनता है तो वो ड्रॉप हो जाती है। तो क्या होता है कि आपका एक्साइटमेंट चाहिए। जब भी हम सांस के ऊपर देख रहे हैं अच्छी तरह से आ रहा है, एक्साइटमेंट आ गया। एक्साइटमेंट जब भी आता है तो पीती आती है। जब भी पीती आती है तो ब्रेन केमिकल फिर से प्रारंभ करता है, तो एंडोर्फिन और ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा पुरुष में। तो करीबन स्त्री की तरह ही उनका लगती है। क्योंकि जो प्रेग्नेंट वुमन है, तो समझो उसको अभी पेन आ रहा है, तो अस्पताल जाने के लिए तो पेन तो रहनी चाहिए। तो वो पेन बरकरार रहे, पर ऐसा ना हो जाए कि वो पेन के मारे वो मर जाए। इसीलिए वो कंट्रोल करती है। तो वो पेन में तो है, वो बच्चा आ रहा है और डॉक्टर कह रहे हैं अभी आएगा, अभी थोड़ा पुश करो, आ जाएगा। वो ट्राई कर रही है। फिर वो बच्चे का आवाज सुनते ही खुशी आने लगती है। इतना दर्द हुआ रहा था, बच्चे का चेहरा देखते ही उसका दर्द गायब। कितने घंटे? 18 घंटे तक कुछ भी उसको पेन नहीं है। इतनी बच्चे में इतना मदहोश हो गई है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर में क्या हो रहा है। वही एंडोर्फिन्स अगर एक पुरुष में आ जाता है, इतने घंटे भी बैठो, 10 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो, 20 घंटे बैठो, कुछ नहीं होने वाला। पर जब भी एंडोर्फिन्स कम हो गया, तभी हर जगह से जो पेन है पैर में वगैरह वगैरह में, वो आ जाएगा। अभी तक तो नहीं था। नहीं था। हाँ, मालूम है, आ जाएगा। इतनी जोर से आएगा कि अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है। मास्किंग इफेक्ट है। मेरे डॉक्टर मेरे सामने बैठे हैं, जो उनकी भाषा है उन्हीं की भाषा में मैं बात कर रहा हूँ। अगर कुछ गलत हो तो मुझे सही कर देना कि मैंने जो कहा सही है कि नहीं है। वो मास्क करता है। तो सर, ये प्रीति सुख तो फिर उसमें और इसमें क्या कैसे कंपेयर कर पाएंगे? इसमें ये चतुर्थ ध्यान में जाते हैं तो सुख ही सुख होता है। कल लेंगे। अभी तो शुरुआत करूंगा तो 11 बजे तक ये चलेगा। ये लोग बेचारे लोग सवेरे से फ्लाइट लेके आए हैं, इनको थोड़ा सोने देते हैं। आज कल लेते हैं, चौथा ध्यान वगैरह वगैरह बाद में लेंगे। ठीक। नहीं, हम तो ये कंफ्यूजन थे कि नहीं हो सकता है सुखा अवस्था आ गई, मतलब मैं कल आपको बता देता हूँ कि फर्स्ट ध्यान में क्या होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में क्या होता है। नहीं, आपने तो बता दिया सर, ये पहले भी आपने बता चुके हैं, लेकिन जब उस टाइम याद रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज आपको जो एक्सपीरियंस हुआ है, हम कल उसके बारे में बात करेंगे। तभी मैं चौथा ध्यान में क्या होता है बता देता हूँ, ठीक है ना? ओके, आज के लिए क्षमा करो, क्योंकि ये लोग आए हैं, इनको सोने देते हैं। ठीक है, ओके। सबका मंगल हो। कल मिलेंगे, कल नहीं, मंडे। सबका मंगल हो। गुड नाइट। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय सर। नमो बुद्धाय।